जर्नी हो, चाहे फिर कोई भी जर्नी हो जो आपने अपने लिए सोची है और वो अभी आप स्टार्ट भी नहीं कर पा रहे और आपको लग रहा है कि मैं तो अभी 4-5 किलोमीटर का भी स्टेमिना नहीं बना और वो तो उसमें मैराथन भाग आए, अब मैं क्या करूँगा, मैं छोड़ देता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, डू नॉट गिव अप ऑन योर सेल्फ। हमेशा याद रखिएगा कि ये पूरी की पूरी लाइफ की जो जर्नी है ना, ये सिर्फ आपके बारे में है और आपको अपनी सारी की सारी एनर्जी सच है, लेकिन एक्शन लाए कैसे? आपने अपने क्लाइंट्स के मुंह से बहुत बार सुना होगा ना कि मोटिवेशन ही नहीं आता वर्कआउट का, फील ही नहीं आती सुबह सुबह वर्कआउट करने की। मेरे को तो सुबह सुबह ना ऐसा फील आती है कि चाय पकौड़ा खा लूँ या चाय नाश्ता खा लूँ, एकदम सुबह सुबह भागने का मन नहीं करता। सुना है आपने अपने क्लाइंट से कभी ये बात सुनी है? लेकिन आपको ये बात उनको इसी ढंग से समझानी है कि जो ये मोटिवेशन है ना, ये सबसे पहले आपको आपके मिलेगा नहीं। मोटिवेशन आपको कहीं रास्ते में आपकी जर्नी में मिलेगा। तो आपको सबसे पहला स्टेप बिना मोटिवेशन के ही स्टार्ट करना है। जब आपको इस बात की क्लैरिटी होगी ना कि जो जर्नी की स्टार्टिंग वो मोटिवेशन के बिना आएगी, तो आप जर्नी को बताइए कि आप कितने काबिल हैं। क्या आप लिटरली अभी अपने बारे में ऐसा फील कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो ये स्टोरी लिखने के बाद आप ऐसा फील करेंगे, क्योंकि हम सभी अपने हिसाब से किसी ना किसी लेवल तक आ चुके हैं। जब तक आप उस लेवल के लिए खुश नहीं हैं या एक्साइटेड नहीं हैं, आप उससे अगले लेवल तक कैसे पहुंचेंगे? सो दिस इज द फर्स्ट एक्शन पॉइंट। अपनी एनर्जी को, अपने अंदर की एनर्जी को पॉजिटिव बनाइए। अपने चैलेंजेस से अपने आप को खुश कीजिए और अपने चैलेंजेस से अपनी एक हैप्पी स्टोरी लिखिए। तो एक बार हाथ खड़ा करके सब मुझे बताएंगे वो सभी लोग जो आज जाके एक पेन और पेज उठाकर अपनी एक अच्छी सी हैप्पी स्टोरी लिखने वाले हैं। बस इतने से, अरे दिल लिया। मैंने आपको बताया मैं कैथल से हूँ, फिर भी नहीं लिखोगे? थोड़ा तो कैथल से होने का थोड़ा तो वो मिलना चाहिए क्रेडिट। अच्छा, दोनों हाथ खड़े करके दिखा दो तो शायद अच्छा लगे। और जब आप अपने आप को प्राउड फील नहीं करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैंने लाइफ में अभी कुछ अचीव नहीं किया है, मैं अपनी लाइफ में अभी कहीं तक भी नहीं पहुंच पाया हूँ, तो ये एक नेगेटिव सेल्फ टॉक है। और जब आप इस नेगेटिव सेल्फ टॉक के जाल में फंस जाते हैं तो आपका जो एनर्जी है ना, वो लेवल बहुत डाउन हो जाता है। और आपको पता है इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी करेंसी क्या है? सबसे बड़ी करेंसी आपकी एनर्जी ही है। आप कितने पॉजिटिव एक्साइटेड रहते हैं, आप किस तरह से लोगों से मिलते हैं, किस तरह से उनसे बात करते हैं, किस तरह से 2 मिनट से मिले हुए, आपके सिर्फ 2 मिनट के मिलने से उनके अंदर आपके लिए क्या इंप्रेशन आता है? वो एक हारा हुआ व्यक्ति था या वो एक जीता हुआ व्यक्ति था? वो आपके बारे में कैसे बात करते हैं? यार ये बड़ा बोरिंग आदमी था, ये बड़ा डल आदमी था, बोर करके चला गया, रो कर चला गया। आपकी ऐसी इमेज है क्या लोगों के माइंड में? आप यही काम करते हैं क्या? प्रोग्राम्स करते हैं पैन इंडिया, और मैंने अपना, जैसे मैंने बताया मैं कैथल से ही हूँ, तो मेरी स्टार्टिंग से आई रियली वांटेड टू डू समथिंग। तो मैंने अपना इकोनॉमिक ऑनर्स किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर मैंने परस्यू किया अपना MBA इन फाइनेंस फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। उसके बाद स्टार्ट किया मैंने अपना बैंकिंग करियर। आई हैव बीन अ कॉर्पोरेट बैंकर फॉर 13 ईयर्स। मैंने 13 साल के लिए कॉर्पोरेट बैंकिंग करियर में काम किया है, और इट्स आफ्टर दोज 13 ईयर्स दैट आई डिसाइडेड कि मुझे अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट करनी है। आई वॉन्ट टू बिकम माई ओन बॉस। जहाँ पर बार बार बात हो रही थी ना पर्सनल ग्रोथ के बारे में, एग्जैक्टली दिस। वैसे तो जब मैंने ये डिसीजन लिया तो आप सब जानते ही होंगे ना हरियाणा में हमारे पेरेंट्स कैसे होते हैं। सो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट मेरे को मेरे पापा को ये कन्विंस करना कि मैं इतनी हाई पेइंग कॉर्पोरेट बैंकिंग की जॉब, जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैंक्स में थी। आई वर्क विद IDBI, RBS, ABN AMRO, तो ऐसे बैंक्स की MNC बैंक की जॉब को छोड़ के अपना करियर स्टार्ट करना, वो मैंने किया क्योंकि मेरे को अपना एक पर्सनल ग्रोथ चाहिए था, मेरा अपना एक मोटिव था और मेरा अपना एक पैशन था जिसको मुझे परस्यू करना था। तो और ऐसा नहीं था कि तब तक मैं कुछ लाइफ में स्ट्रगल कर रही थी। आई वॉज AVP, मेरी लाइफ बहुत सेट थी। इनफैक्ट मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ, बस फ़ोटो से शायद कुछ क्लैरिटी आए। सो दिस इज़
ऑन द लेफ्ट मेरे दोनों बच्चे हो चुके थे, सो शी इज़ माई डॉटर, और मेरी बेटी अब 14 ईयर्स की है, तब 2 साल की थी। सो यू नो जब मैंने अपना ये इतनी हाइट पे आप किसी कॉर्पोरेट करियर पे होते हो ना, तब इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट कि आप वो सब छोड़ के अपना एक एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करो। लेकिन आपको ना उस वक्त एक कन्विक्शन की जरूरत होती है जो मुझे बहुत क्लियर था, और वो मैं ही ये चाह रही हूँ कि वो कन्विक्शन आप सब में बहुत क्लियर हो जाए। आई नो मैं इसको थोड़ा ह्यूमरस ही रखूँगी, बहुत सीरियस नहीं बनाना चाह रही हूँ, बट अपने आप को ना आज से जो भी आपका नाम है ना उसके आगे फिटनेस एंटरप्रेन्योर बुलाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर कोई अपने आप को हाउस वाइफ बुलाता है, या अगर कोई अपने आप को बोलता है कि मैं ये पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ या मैं ये फुल टाइम काम कर रहा हूँ, आप इस काम को इस तरह से एड्रेस ही मत कीजिए। आप अपने आप को एक वेल बीइंग, एक हेल्थ एंड वेल बीइंग के एम्बेसडर समझिए। ये समझिए कि आप अपने आप में ही पूरा का पूरा बिजनेस है जो वहाँ पर खड़े हैं। आप ही लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं अपनी तरफ आने के लिए, और इस पूरे की पूरी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। एक बार अगर आपका ये मानसिक सोच बाहर से बदल के अंदर आ जाएगा ना, तब आप देखिएगा कि आप जिन भी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और जो भी आपको लग रहा है कि आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, वो सब बहुत आसानी से अचीव हो जाएगा। तो इस चीज़ को मैंने 5 पॉइंट्स में ब्रेक किया है। आप हर पॉइंट का एक एक्शन पॉइंट ज़रूर लिखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट सबसे बेसिक है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ क्रिएट योर ओन हैप्पी स्टोरी। आपने ऑटोबायोग्राफी सुना है, लोग बहुत सारे अपनी जब लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनके बारे में लिखा जाता है, लेकिन आप इतनी वेट क्यों कर रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आज आप बहुत सक्सेसफुल हैं और आज ही आप अपने बारे में एक पॉजिटिव स्टोरी लिखेंगे। अपने हाथों से आप अपनी एक हैप्पी स्टोरी लिखेंगे। ये आपका पहला एक्शन पॉइंट है। आप उस स्टोरी में ये बताएंगे कि आप आज जहाँ तक पहुँचे हैं वो कैसे पहुँचे हैं। आप बात करेंगे अपने स्ट्रगल्स के बारे में, आप बात करेंगे वो सारे के सारे अचीवमेंट्स के बारे में जो आपने इस जर्नी में मिले हैं या आपने लड़के जीते हैं। आपकी स्टोरी आपकी कन्विक्शन होनी चाहिए।